अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार हमें दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल जनाब कि जो मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम, वो कैसा फील करते हैं जब बाहर के कंट्री में जाते हैं। क्या मुसलमान सुरक्षित है इंडिया में? वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं ये स्टार्ट। धर्म की चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आनी मोदी जी की सरकार है। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, लोग देख रहे हैं आंखों से, चाहे वो देखते हुए भी भले झुठलाते बातों को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं ना, तब उनको एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं और हमें प्राउड फील होता है। जैसा हम लोग तो दुबई भी जाते हैं, बहुत कंट्रियाँ घूमते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं। जो हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। विज्ञापन पे केजरीवाल है सबसे नंबर 1 तो फिलहाल तो सारे वो विज्ञापन पे ही सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के पैसे तो विज्ञापन पे ही जा रहे हैं। बताओ पब्लिक का कौन किसका क्या करा है। मैडम क्या कहना है आपका? 2024 में चुनाव है, आपका क्या कहना है? महंगाई बढ़ती, महंगाई देखकर आप खाना बनाती हुई गैस सिलेंडर के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार है। और अब जब से ये खुला इंडिया गेट, तो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत चेंज है और पहले वही चीज़ें देख देख कर हम लोग भी ऊब गए थे। अब ये जो नया इंडिया गेट बना हुआ है, जगह जगह बैठने की, सीटिंग की, मतलब बहुत अच्छा मतलब बना दिया है। और गैस का तो ये है कि मोदी जी अगर कम कर दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि 2 साल कोविड चले गए और कोविड में जाहिर बात है पब्लिक ने भी बहुत परेशानी उठाई है और सरकार ने भी उठाई है। अब ये है कि हम जानते हैं कि सरकार ने हॉस्पिटलों के लिए, ऑक्सीजन के लिए पैसे बहुत मतलब गए हैं और उस हिसाब से बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं। बट ये है कि अब जैसे जैसे वक्त जाएगा, जैसे 24 में इलेक्शन आ रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि गैस के सिलेंडर के दाम और बाकी चीज़ों के भी दाम कम होना चाहिए। वैसे क्या लगता है किसकी सत्ता के आपको आसार दिखाई देते हैं 24? मोदी की सरकार आनी है, जाहिर बात है। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और बाकी जो धर्म की चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आनी मोदी जी की सरकार है। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, लोग देख रहे हैं आंखों से, चाहे वो देखते हुए भी भले झुठलाते बातों को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। और प्रोग्रेस भी हम मानते हैं कि तरक्की हो रही है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि जो लोग झुठला रहे हैं इन बातों को कि नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अपनी आंखों से देखें, आए जगह जगह जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ वो देखें। गुजरात में देखें, जो सरदार जी का, वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना हुआ है, तो लोग देखें और उसको झुठला नहीं सकते हैं। बट ये है कि चीज़ों के दाम ऊपर नीचे हैं और आगे जैसे जैसे 2024 के बाद भी कम हो जाएंगे चीज़ों के दाम। कांग्रेस के बारे में क्या सोचती हैं आप? कांग्रेस सोनिया गांधी जी जो थी वो कांग्रेस को बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। अब उनके बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस को आगे ले जाए। और राहुल जी और प्रियंका जी में बिल्कुल मुझे नहीं लगता वो बात है जो सोनिया जी में थी। उन्होंने इतने सालों तक सरकार चलाई और बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया। बट बाकी आगे जो इनकी जनरेशन है, मुझे नहीं लगता वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। वो क्या, और आगे और जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो मुलायम जी की सरकार ले लो या और कोई ले लो, बसपा, बीएसपी, एसपी, उनके सामने आई थिंक मोदी जी के सामने नहीं खड़े रह पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। मोदी जी ने जो 3 तलाक खत्म किया है, उस पर आपका क्या कहना है? आप एक जागरूक महिला हैं। बिल्कुल, वो सबकी अपनी अपनी राय है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि वो सही है या गलत है। जिनकी सोच उस तरीके की है वो बोलेंगे हाँ वो ठीक हुआ। जो पीड़ित हैं वो लोग ये ज़रूर बोलेंगे हमारे साथ ठीक हुआ। जिन्होंने ये सब चीज़ें फेस नहीं करी है वो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं भाई ये गलत है। तो धर्म के ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे कानून बनते जाएंगे तो आई थिंक हर एक उससे फ़ायदा उठाएगा। चाहे वो हिंदुओं के लिए कानून बने, मुसलमानों के लिए बने, और ये सब चीज़ें मतलब मायना नहीं करती, क्योंकि हम लोग शुरू से एक साथ रहे हुए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। हम लोगों को लगता ही नहीं कि कोई हिंदू है और हम मुसलमान हैं। ना हमें डर खौफ है, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाना है। तो हमें बिल्कुल डर नहीं है इन सब चीज़ों का और हम खुश हैं। जो भी हो रहा है, सरकार जो भी कर रही है, हम खुश हैं। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, आगे भी चलती रहेंगी। मैम आपने 3 बार ये बोला कि धर्म की चीज़ें थोड़ा ऊंची नीची चलती रहती है, मतलब क्या इसका? क्योंकि हर इंसान का माइंड अलग होता है, माइंड सेटअप है हर एक का। आप और किसी से भी पूछेंगे तो वो कुछ और आपको बताएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको अगर हम लोग साइड पर रख के ये देखें कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे प्रोग्रेस करेगी, हमें आगे बढ़ना है, हमें इन सब चीज़ों को लेके चलना नहीं है। तो ये सब होता रहेगा, बट हमें आगे का सोचना है, आगे हमारी कंट्री कैसे तरक्की करे, दूसरी कंट्रियों में हमारी कंट्री का कैसे नाम हो। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं ना,
तब उनको एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं और हमें प्राउड फील होता है। जैसे हम लोग तो दुबई भी जाते हैं, बहुत कंट्रियाँ घूमते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं। जो हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद भारत का बहुत नाम है, आप कह रही हैं कि हम घूमते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। आप दुबई भी चले जाएं, वहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, आई थिंक अभी इनॉग्रेशन होने वाला है उसका, वहाँ पर भी जो अभी हम जब लास्ट टाइम देखे तो हमने पहली बार देखा कि दुबई में रोड पर गणेश की वो निकली, ठीक है, यात्रा निकली दुबई के अंदर, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ें कि हर एक को अपने तरीके से जीना चाहिए, खुल के जियो, अच्छे से जियो, खुश रहो, कमाओ, खाओ, प्रोग्रेस करो, अपनी जेब भरो, हर एक के पास पैसा आना चाहिए। आदमी ये सब छोटे सोचे, बाकी चीज़ें तो ये सब ऊपर नीचे हर एक इंसान के सोच के हिसाब से चलती है। अच्छा मैम, वैसे क्या लगता है 29 में कोई पार्टी आएगी बीजेपी को रिप्लेस कर देगी या अभी कोई? ये सब अगर सारे मिलकर लड़ते हैं तो ये इसमें कोई पार्टी नहीं बननी है, ठीक है ना। वो तो ऊपर अगर 4 पार्टियां मिल करके इलेक्शन लड़ेगी गठबंधन, वो गठबंधन चलते नहीं है, क्योंकि सोच सब सरकार की अलग है। उस हर एक को नहीं, कुर्सी तो हर एक को चाहिए ना, तो वो कुर्सी के चक्कर में क्या होता है ना, वो कोई टिकता नहीं है, तो चलेगी आगे बीजेपी। मोदी जी का जलवा चलेगा, चले, कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे भी 5 साल चलेंगे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सर, 2024 का इलेक्शन है, क्या लगता है? बिल्कुल इंडिया गेट के सामने क्या लगता है कि कौन जीतेगा? भाई आज का माहौल देखते हैं तो फिर आएंगे तो मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा इसलिए लगता है कि ओपोजिशन कोई भी स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं दे पा रहा, और जो चेहरा दे रहे हैं वो अपने आप को ही फील करा देते हैं कि हम कम से कम उनके सामने खड़े होने के लायक तो नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसके कुछ मायने, कुछ मतलब निकलेगा? बिल्कुल मतलब निकलेगा। कुछ एरिए हैं पर्टिकुलर जहाँ पे वो यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, एक छोटी सी स्टेट है केरल, वहाँ 20 दिन क्यों? राजस्थान आइए, महाराष्ट्र आइए, गुजरात आइए, वहाँ दीजिए आप 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने, पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है ज़मीन पे। वहाँ जहाँ से वो जब रायबरेली अमेठी छोड़ के भागे तो वही स्टेट क्यों मिली उनको? इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। आप जाइए पूर्वोत्तर क्यों नहीं जाते? आपको डर क्यों लगता है? आपकी जहाँ से आपकी नाना, आपकी दादी, आपके पिताजी सब इलेक्शन लड़े, वो सीट छोड़ के भागना पड़ गया, तो कुछ तो कमी होगी ना। अब मेरे बच्चे हैं, मेरे जमाया कारोबार छोड़ के भाग रहे हैं, तो इनकी गलती से, मैंने तो जमा के छोड़ के दिया है, ठीक है ना। तो वो गलती करेंगे 1 बार, 2 बार, 4 बार, पब्लिक है वो उनको देखेगी 2-4 बार, लेकिन हर रोज तो अपना लड़का भी गलती करके आएगा तो पिटाएगा। विपक्ष का महागठबंधन अगर होता है तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि फूट पड़ेगी बहुत भारी। आप किसको, नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं मैं बनूंगा, ममता जी सोच रही मैं बन जाऊं, शरद पवार कह रहे हैं मन ने फिर झक मारी इतने साल तक, तो किसको कौन देगा इसको मौका? ठीक है ना, ये इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप लिखवा लो मेरे से। कांग्रेस अगर न्यू कह दे कि वो प्रधानमंत्री बनेगा तो इनके साथ एक दल नहीं आया हुआ, ठीक है, कांग्रेस के साथ बिल्कुल। आप ये डिक्लेयर कर दें कि प्रधानमंत्री इसने बनाओगे तो एक दल नहीं आएगा इनके साथ। तो लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बहुत है, लेकिन मैं जब पैदा हुआ था ना तब इससे ज़्यादा थी। वो कैसे सर? मेरा सन 80 का 81 का जन्म है, उस वक्त लोगों की तनख्वाह 150 रुपये होया करती, उसमें तो वे 100-200 रुपये बचा लिया करते। आज 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मेरा 50 रुपये नहीं बचते, ठीक है। क्यों? इसलिए नहीं कि महंगाई ज़्यादा है, इसलिए कि मैंने खर्चे बढ़ाए हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो साइकिल पर जाया करते, मैं स्कूटर पर गया, लेकिन ये नहीं तो ऑडी चाहिए, जिसने चलानी नहीं आती उसने 2 ड्राइवर चाहिए, तो भाई उस 2 ड्राइवर का तनख्वाह मैंने देनी पड़ेगी ना। तो मैं को मेरे पास पैसा नहीं बचा, और या मोदी जी की गलती है या राहुल गांधी की गलती ना, या मेरी औलाद की गलती है कि ऑडी में बैठा है, ये साइकिल पर चला तो पैसे मेरे दौड़। तो बेरोजगारी पर भी सवाल उठते हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हाँ हुई है, लेकिन उसके कारण देखिए आप, क्या कारण? कोरोना है, उसमें बेरोजगारी बढ़ी है, वो यहाँ नहीं बढ़ी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ी है, ठीक है। और कोई चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में आएगी, आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ आई, उसके लिए आप किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम नहीं कर सकते। विज्ञापन का सबसे ज्यादा खर्चा भाजपा का है, ऐसा भी लोगों ने यहाँ पे कहा है, ठीक है, लेकिन आप स्टेट वाइज देखिए तो फिर आप दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। अगर बिल्कुल वो भी है दौड़ में नहीं है, वो सबसे आगे है। मोदी जी से बहुत आगे निकल गया, लेकिन अब वो क्या है कि वो झंडी थी ना जो दिखाने वाला था, उसने देखा उससे पहले वो आगे निकल गया।
तो अब उसकी गिनती नहीं हो रही बेचारे की। मैम क्या बोली आप विज्ञापन पे क्या बोली थोड़ा सा? हाँ। विज्ञापन पे केजरीवाल है सबसे नंबर 1 तो फिलहाल तो सारे वो विज्ञापन पे ही सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के पैसे तो विज्ञापन पे ही जा रहे हैं। बताओ पब्लिक का कौन किसका क्या करा है। वो तो कहते हैं कि दिल्ली को हमने बहुत कुछ पता नहीं, एक शहर का नाम बताते हैं उल्लंघन। एक फ्रॉड केजरीवाल, झूठा 1 नंबर केजरीवाल। तो ब्लेम तो आपको पता है कि वो किसी भी पार्टी पे करते हैं। वो पहले तो वो शीला दीक्षित पे भी 400 पन्ने की लिस्ट घुमाता था कि ये नहीं 400 पन्ने की मैं जेल भिजवा के छोड़ूंगा। फिर शीला दीक्षित को साथ में ले लिया उसने अपनी पार्टी वो करने के बाद। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा फ्रॉड है। 2024 में क्या लगता है? बीजेपी आएगी। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे। विपक्ष कह रहा है बिल्कुल नहीं मारने देंगे। विपक्ष का क्या है, वो तो वैसे ही अपने आप को समेट ले वही बहुत है। उसकी तो जो पत्ता साफ होने वाली है, पत्ता साफ पार्टी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। वो इंडिया छोड़ के जाएंगे, वो इटली में ही जाके सेटल होंगे। 150 दिनों की यात्रा कर रहे हैं। के घर जाएगा पप्पू तो 150 दिनों की यात्रा कर रहे हैं। 150 दिनों की पद यात्रा चल रही है ना उनकी। एसी बस से एसी बस में चल रही है। एसी बस से चल रही है। वो मेरे भाई सही कह रहे हैं। एसी बस से कोई पद यात्रा करे, उनकी सारी फैसिलिटी लेके चले। अरे पब्लिक की तरफ पब्लिक को साथ लेके चलो ना। अब आप ये भी तो देखो। महंगाई का बड़ा जिक्र है, बेरोजगारी, महंगाई दर है। आप देखो सर, महंगाई तो सभी जगह बढ़ती है। क्यों आप ये बताओ ना, कंपेयर टू आप अपनी सैलरी से देखो ना, वो तो कंपेयर करके पहले और 2014 के बाद कंपेयर कर लो। ओरिजिनल आंकड़े क्या है, कितने परसेंट पहले महंगाई हुई थी, अभी कितना परसेंट है। परसेंटेज दर देखो, ये मत देखो, परसेंटेज देखो। पेट्रोल के रेट देखो भाई, रेट जाहिर सी बात है, हर सरकार में महंगाई है। एक मिनट, हर सरकार में महंगाई है। हर सरकार महंगाई तो सभी जगह बढ़ती है ना सर। पब्लिक आई है आज यहाँ। दुनिया ने अभी 2 दिन पहले राजदीप सरदेसाई एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक फोटो ट्विटर पे डाली कि ये देखो ये विस्टा प्रोजेक्ट है। वो कभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब की पानी वाटर लॉगिंग था, उसकी फोटो डाली उन्होंने। तो हरदीप सिंह पुरी जो मंत्रालय देखते हैं ये, उन्होंने उसका रिप्लाई किया कि ये आज की फोटो अभी की है। तो ये तो देखो, राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार अगर ये हरकत करेगा तो फिर आप खुद समझ सकते हो कि वो किसके तलवे चाटते हैं। अब आज सब लोग घूमने हैं, बारिश हुई 2 दिन से, कितना वाटर लॉगिंग किसने देखा? कोई बता दो, कहीं पानी भरा हुआ बता दो, कहीं है? तो मुमकिन है। मैं यही तो कह रहा हूँ, विस्टा प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई गई। इतना 1000 करोड़ खर्च करा जा, अरे खर्च किया है तो दिख रहा है ना, आज फैसिलिटी दिख रही है सबको, सब देखने। ये आज से पहले दिखा है कभी सुभाष चंद्र बोस जी? नहीं दिखा। आज तो भाई साहब दिक्कत तो नहीं है। तो यही है ना, लोगों को यही तकलीफ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि भारत, अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे। इससे भी तकलीफ है लोगों को, और वो तो ट्रूथ है। अब उन्होंने बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया। यात्रा के बारे में क्या कहना है, जो भारत जोड़ो यात्रा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, केरल में आई थिंक 22 से 24 लोकसभा सीट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। 20 प्लस में है। हाँ, केरल में वो लोग 18 दिन यात्रा करेंगे, जहाँ 20 या 22 लोकसभा सीट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 लोकसभा सीट है, वहाँ वो सिर्फ 4 दिन यात्रा करेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो एक क्यों? जहाँ 80 उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है इस देश का प्रधानमंत्री, जहाँ तक मुझे लगता है। वहाँ वो 4 दिन यात्रा करेंगे। केरल, वहाँ वो 18 दिन यात्रा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो एक क्रिश्चियन कोई थे, उनसे मिले वो पादरी, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ कि मतलब जो उनके वो जीसस ही सिर्फ भगवान है, सिर्फ वो ही भगवान है। सामने बोला उन्होंने, तो कैमरे बोला। उससे पहले वो हिंदुत्व के बारे में गलत बोल चुके हैं। और कल की फोटो आई एक ट्विटर पे, जब ओवैसी की एक रैली थी, एक लड़की ने बोला था एक दिन जाके उसकी रैली में कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था। कल वो राहुल गांधी उसे अपने साथ लिए खड़े हैं। तो ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। चले जी, वीडियो खत्म हो गई और क्या वीडियो खत्म हुई, और तारक साहब के हीरो की जो हवा पब्लिक निकाल रही है। राहुल गांधी बड़ी साइड ले रहा था उसने। राहुल गांधी मेरा फेवरेट है। हाँ फेवरेट है, हमारा भी फेवरेट है। मेरा वोट राहुल गांधी को है। लेकिन पब्लिक तो भाई उसके खिलाफ ही जा रही है। तो कोई इमरान खान की जगह पर नहीं, क्योंकि बैर वाली कंट्री से तुम्हें वोट पड़ेंगे। ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है। राहुल गांधी मुझे इंडिया की नहीं कह रहा था, मेच्योर हो गया है, पहले से बदल गया है। राहुल गांधी बड़े इस वक्त अच्छे जा रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे, पब्लिक तो कह रही पप्पू जाएगा अब अपने नाना के घर में। अब तो नहीं भाई साहब, राहुल गांधी बड़े अच्छे लीडर हैं। बाकी ये है कि जो इतनी
इस तरह शहबाज शरीफ 14 पार्टियां इकट्ठियां करके बन जाए, वो भी बन जाए। हाँ ये हो सकता और बाकी लेकिन वो मेरे ख्याल से फिर भी नहीं बन पाएगा। लेकिन जो भाई साहब जो ये जादू चल गया है ना मोदी सरकार का, अभी ये उतरने वाला नहीं है भाई। तो महंगाई तो भाई हर पूरी दुनिया में, या पाकिस्तान की महंगाई की बात सुन लेंगे तो भाई आपको आंसू आ जाएंगे। हाँ, इंडिया की महंगाई वो तो कुछ भी नहीं है। आंसू नहीं भाई, कलेजा फट जाएगा। हाँ जब 30-30 10-10 हजार बिल है बिजली का पे किया ना तो भाई पता लग जाएगा, नानी याद आ जाएगी। सब्जी के लिए 500 रुपए में ऐसे पूरा हो जाता है। 1500 रुपए की वो शाम की हांडी बनती है। और बाकी भाई साहब ये है कि ये सबसे जो मेन बात है ना, नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी सबसे मेन बात ये है कि भाई साहब इंडियन जब बाहर के कंट्री में जाते हैं ना, हाँ, तो उनको प्राउड फील होता है कि भाई हम इंडियन हैं, क्योंकि इंडिया का नाम है पूरी दुनिया में, भाई इंडिया का नाम बचता है। क्योंकि इंडिया वो एक दौर था जब वो गोरे मूवी देखते थे ना, धूल मट्टी इस तरह कीचड़, वो इस तरह की बातें करते थे गोरे। आज अगर देखा जाए तो इंडिया में भाई साहब मेडिकल में नासा, दूसरा वो नासा में इसरो का नाम बचता है, और बाकी भाई साहब मेडिकल में इंडिया का नाम बचता है। कोरोना की वैक्सीन बना के दुनिया को दी, और आज खुद अपने हथियार वो है वो बना रहे हैं, बना रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं गाड़ियों में। और आज भाई जो बड़े बड़ी कोई ऐसी फील्ड बताओ जहाँ पर वो काम जो दुनिया में सीईओ है बड़ी कंपनियों के, वो इंडियन है। तो भाई साहब इंडिया का नाम बचता है। तो इन आईटी में बहुत ज्यादा आगे, और जिस तरह चिप पे जो बना रहे उसके अंदर देख लो हर शोबे में। तो वो लड़की बोल रहे थे भाई हम बाहर जाते हैं तो भाई साहब हम प्राउड फील करते हैं। वो जिस तरह यूक्रेन से अपने बच्चों को निकाला था ना, इंडियन लड़कों को, स्टूडेंट को, वो अपना तिरंगा इस्तेमाल करके जिस तरह निकले भाई साहब, वो एक लड़के की वीडियो देखी थी, कह रहा था भाई साहब आज मुझे पता चला कि भाई हम महफूज हाथों में। सही, प्राउड फील होता है कि आज हम तो इंडियन। उस दौरान तो पाकिस्तानी लड़कों ने भी इंडियन फ्लैग वही ना भाई साहब, यही तो बात है कि दूसरे कंट्री के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। ये चीज होती है कि आपका दुनिया में वैल्यू क्या है। तो भाई साहब इंडियन ने अपनी वैल्यू बनाई है मेहनत से और अपनी अच्छाई से, लोगों को साबित किया कि हम अच्छे हैं। उसकी एक और वजह भी बता रहा भाई, इंडियन लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बाहर के अंदर जो हमारी जाति है वो सिर्फ लेबर होते हैं, और जो इंडियन जो लड़के हैं वो बाहर हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सही बात है, वैल्यू तो बनती है भाई साहब ज़ाहिर है। सही बात है। और जो मुस्लिम कंट्री ज्यादातर देख लो उधर भी इंडियन ही है ज्यादा, पढ़े लिखे ज्यादा काम वही कर रहे हैं। अब तो एजुकेशन का ये हाल है, दुबई के अंदर भी वो अपना कोई एजुकेशन का सिस्टम खोल रहे हैं। हाँ उधर भी कॉलेज वगैरह देख। तो भाई साहब बाकी बात करें सियासतदानों की, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका एक असर तो पड़ेगा ही। इंडिया में जो राहुल गांधी अब सीटें निकालेगा और ज्यादा, और अपोजिशन ना थोड़ी सी स्ट्रांग होने जा रही, मोदी को तगड़ी टक्कर देने वाला राहुल गांधी। लेकिन मेरा तो नहीं मानना था जितनी ज्यादा तरक्की मोदी सर के दौर के अंदर हो रही है, ये भी तो मैंने रखता है ना, वो जितवा जो भी प्रोजेक्ट करता है वो अच्छे से करता है। राहुल गांधी पक्का जीत जाना है कर दिया तूने। और जो उसके दादा परदादा की सीटें थी वो सीट छोड़कर भाग रहा है, भाग नहीं रहा, और के पीछे से रीटेक ले रहा है, सब जोड़ रहा है सबको। अच्छा अब आएगा वो, पहले बिखरा हुआ था ना, वो जिस तरह जाता है ना, रॉकी अचानक से गायब हो जाता है, तो वो आता है वो बड़ी बड़ी एक बात तो है भाई, वो ना मोहब्बत फैला रहा है। वो लड़की ने कहा ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको भी उसने अपने साथ ही रखा है। अच्छा किया ये स्टेप उसका, ये काम उसका, मुझे तो भाई पसंद आया। तो भाई साहब ये है कि रही सही है कि इज्जत वही मिट्टी में मिल गई यार, क्यों मिट्टी में मिल गई? तो वही बात है ना। नहीं इसीलिए तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करता है। अगर वो उसे साथ लेकर नहीं चलेगा तो फिर वो कटजोड़ यात्रा तो ना हुई। एक लड़की को सीने से लगाया है और बाकी पब्लिक को सीने से दूर नहीं करता। ऐसे ही होगा, देख लेना। बहुत अच्छे हैं भाई साहब, राहुल गांधी अच्छे बंदे हैं भाई, मैंने उनकी आज तक कोई बुरी बात नहीं सुनती। भुलक्कड़ है, थोड़ा बात भूल जाते हैं,
लेकिन यकीन माने अच्छे दिल के बंदे हैं राहुल गांधी भाई साहब, अच्छे अच्छे और बाकी भाई साहब ये है कि जो इस हुकूमत में बीजेपी की हुकूमत से ना भाई साहब जो असली हीरो है ना हिंदुस्तान के, उनका बताया गया कि अवाम को वो चीज जो है ना उजागर की गई है, वो अवाम में एक ठूस ठूस के जिसे कहते हैं ना भरना कि आपके असली हीरो ये हैं। सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई नरेंद्र मोदी ने जी। सुभाष चंद्र बोस उनकी मूर्ति बनाई इंडिया गेट के सामने, जो पहले किसी गोरे की थी वहां पे। उस गोरे की मूर्ति 75 सालों से आज तक नहीं हटी, नरेंद्र मोदी के आने से हटी है वो। तो फिर उसको लोग कैसे ना वोट दें? तो भाई साहब ये चीज है कि जगाया कि अपने असलियत को पहचानो भाई साहब, अपने रस्म रिवाज जो अपने जो है हीरो उनको। बाकी भाई साहब हिंदू मुस्लिम तो ये तो भाई चलता ही रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ लोग घटिया भी होते हैं जो दूसरे ना धर्म पे टारगेट करते हैं। अच्छा तारक भाई एक और बात, हम मुसलमान है ना, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम इतने सेटिस्फाई नहीं है। किस बात से? अपने हुक्मरानों से या अपने देश से, जितने वहाँ के मुसलमान सेटिस्फाई है। देख लो यार, आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो आती है मुसलमान ही करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी मुसलमान क्या, हमें तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम जहाँ पैदा हुए हैं हमारा यही कंट्री, हमने यही मार जाना है। तो और मोहब्बत जो अपने कंट्री के साथ बहुत जज्बा दिखा रहे हैं, तो भाई कोई उनको तकलीफ नहीं, और हमारे हुक्मरानों को है वो उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है। मुसलमान बाहर जाता है कंट्री में जाता है उसकी इज्जत देख ले, और जो इंडियन मुस्लिम जाता है उसकी देख ले। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है बता, ये फर्क होता है। तो ठीक है भाई साहब, ये अच्छा लगा देख के, और भी ऐसी कोई प्यारी वीडियो तो भेजिएगा। और नरेंद्र मोदी से वो भाई अगर, और सवाल ये है कि भाई साहब क्या तीसरी दफा उनको इजाजत होगी, क्या ऐसा कानून बोलता है कि तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? हमारे ख्याल से भाई अगर वो बन जाना तो तरक्की इंशाल्लाह ना दुगनी से तिगनी हो जाए। कोई यंग बंदे को भी बना दें। और भाई यंग बंदे ने क्या करना है ये भी तो बताओ। हमारा शहबाज जो नवाज शरीफ है वो भी तो बन गया था तीसरी मरतबा, कानून को रद्दो बदल कर नहीं ना, एक ही वो आ रहे ना लगातार हैट्रिक, तो वो भी हैट्रिक उन्होंने किया। हालांकि कानून के अंदर तो 2 मरतबा था, लेकिन उन्होंने तब्दील करके 3 मरतबा की है। तो बताइएगा जरूर भाई साहब बन जाएंगे या नहीं, क्योंकि एज भी ज्यादा हो रखी है। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।